Hello friends, we are going to discuss about art and its relevance to humanity. The most important thing about art is that it is simple. It has always been there. It will always be there, right? Right from the prehistoric caveman to the present day, things have gone. Things have been discovered, they have become obsolete, but art exists. आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के जाऊंगी कुछ केव पेंटिंग्स दिखाने के लिए, राइट? केव पेंटिंग्स जो कि अलग अलग जगहों से हैं, सारी पेंटिंग्स नहीं ली है, कुछ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स ली हैं एंड वी विल ट्राई टू स्टडी दोज पेंटिंग्स, राइट? Now, if you look at your screen here, you can see a cave painting. This is a cave painting from Lascaux, France, and it is dated to around 15,000 to 10,000 BC, right? And इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो आप अलग अलग टाइप के यहाँ पर जानवर देख सकते हैं. यहाँ पर आप एक हॉर्स देख सकते हैं, राइट? यहाँ पर भी आपने एक हॉर्स देखा है. ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में ये जो है थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा हॉर्स है. यहाँ पर आप एक बुल देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये एक बफलो हो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो देखेंगे यहाँ पर कि ये मोर और लेस एनिमल्स कंप्लीट बनाए हुए हैं, राइट? एंड काफ़ी सारे एनिमल्स हैं. यू कैन सी दैट देर आर ग्रुप्स ऑफ फिगर्स इन द सेम पेंटिंग, राइट? एक और मैं आपको दूसरी पेंटिंग दिखाती हूँ जो कि पहली ही पेंटिंग से ली गई है. ये है गैलपिंग हॉर्स, राइट? इस पेंटिंग को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो आप ये देखोगे कि एक कंप्लीट फिगर है. ये फिगरेटिव ड्राइंग है, फिगरेटिव पेंटिंग है. इसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका हॉर्स का एक हेड है, इसकी पूरी की पूरी एक बॉडी बनाई हुई है. आप पूरी चारों टांगे देखेंगे तो पूरी की पूरी लेग्स हैं इसकी. यहाँ पर इट हैज़ गॉट अ tail and it has got a mane, right? It is a complete painting. अगर आप पेंटिंग के स्टैंडर्ड से देखेंगे तो this is considered to be a very good painting. हैरानी की बात यह है कि cave people could make such a beautiful painting, right? आप इसकी यहाँ पर लाइंस देखेंगे तो आउटलाइंस आर परफेक्ट. दे हैव आउटलाइंस. बहुत सारे पेंटिंग्स जो अभी मॉडर्न पेंटिंग्स भी हैं, आप उनमें देखेंगे कि लोग पहले आउटलाइंस बनाते हैं और अंदर उसको फिल करते हैं, राइट? सो दिस इज़ बाय एनी मीन्स अ वेरी गुड पेंटिंग. और इसमें आप देखेंगे कि जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स आप हॉर्स का ब्राउन कलर का भी होता है, तो हॉर्स को कलर भी किया हुआ है, मेन ब्लैक की हुई है. तो पिगमेंट्स ये लोग कहाँ से लाते थे? दे आर नेचुरल पिगमेंट्स, लाइक नेचुरल अर्थ है, नेचुरल प्लांट्स से जो बनाए गए पिगमेंट्स हैं. यहाँ पर आप ब्लैक देखेंगे तो शायद से ये चारकोल हो सकता है जो कि बर्न्ट वुड का है, बनाया हुआ है. हम इस पेंटिंग में एक और चीज़ देखेंगे कि इसमें आपको ग्राउंड लेवल की लाइन एब्सेंट है, राइट? देयर इज़ नो ग्राउंड लेवल लाइन, देयर इज़ नो बेस ऑन विच द हॉर्स इज स्टैंडिंग, राइट? सो देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेस. लेकिन प्री हिस्टोरिक केवमैन जब इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकता है तो कुछ तो उसने सोचा होगा. ये जो केव के अंदर नीशेस हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये इन्होंने इसके
पैर को यहाँ पर रेस्ट करने की कोशिश की है। गैलपिंग हॉर्स हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वन लेग ऑफ द हॉर्स इज़ above the ground and it looks as if it is running because all the legs are apart, like they have tried to capture the horse running. इससे ये पता चलता है कि that they were keen observers of nature, right? They had seen a lot of horses and that is how they could paint this horse. Now why has this horse been painted? We will come to that later, but another thing that I would like to show you in this painting is the something that looks like a spear or some sort of a weapon, right? And it is quite possible that the prehistoric people used to hunt horses for food, right? The next thing that I would like to show you is the same painting, but there is an additional thing in this, right? That is this. What is the importance of this? Now ये तो आपको पूरा का पूरा एक हॉर्स नज़र आ गया है, but what is this? This looks like an abstract symbol. इसका क्या significance हो सकता है, हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, लेट्स जस्ट लुक एट सम अदर पेंटिंग्स ऑल्सो. Now this is another painting that has been discovered again in Lascaux, France, and it is dated to 15,000 to 10,000 BC. यहाँ पर you can see another bull. मेन चीज़ क्या है कि it is a complete figure. आप ये देख सकते हैं कि ये complete figure है, right? और ये drawing कैसी है? ये drawing profile में है. All the paintings, most of the paintings are drawn in profile. You can see this is a bull or a buffalo in side pose. You can see that it has got horns, complete head है उसका, पूरा का पूरा head बनाया हुआ है, और legs भी हैं. You can see थोड़ा सा 2/3 पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है, और एक लेग प्रोफाइल में आपको यहाँ पर दिख रही है. शायद से दूसरी लेग इसके पीछे बनाना चाहते होंगे. यहाँ पर you can see there are horses, again complete figures of horses. Now again another thing is that the one thing that you can see is grouping of figures. Grouping of figures on the same background. Another thing that you can see over here is an abstract symbol. Once again you will see an abstract symbol. उस ज़माने में prehistoric man हमको इसके थ्रू क्या दिखाना चाहता है. Another thing that you can see is a dot over here, right? There is a red dot. It is a red dot, right? यहाँ पर भी आप कुछ फिगर्स जो थोड़ी सी धुंधली हो गई हैं वो देख सकते हैं आप. एंड ओवरऑल इफ़ यू लुक एट इट यू कैन सी दैट दिस पेंटिंग हैज़ बीन डन विथ सर्टेन पिगमेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स. दे मस्ट हैव taken these pigments from the surrounding areas, and this looks definitely like coal. Again you can see that the bull seems to be running. It seems to be running. It is trying to escape from maybe these hunters who were trying to hunt it. And how you can make out that it is running is you can see that the tail is also in motion, right? Tail is also in motion and it looks as if that the bull is trying to run. ये टांगे आपको दिख रही हैं कि ये यहाँ पर फॉरवर्ड है और ये भी in flight. And another thing that I would like to show you is this, of course you have seen, this is another horse over here, so a lot of figures are there. Now the thing that I was saying about these paintings is the grouping together of figures. Now this is a very interesting picture
Here you can see lots of bulls, lots of bulls. यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ ये सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने जो बनाए हैं, these are all bulls, and that is why this painting has been called the Hall of Bulls. But you can see that the bulls are in different sizes. Some of them are quite big, huge, and some of them are very small. आप यहाँ पर देखेंगे, they are very they are quite small. So this is called the Hall of Bulls. This is also in Lascaux, France, and it is dated to 15,000 to 10,000, between 15,000 to 10,000 BC. Now this is another prehistoric painting, but this is not exactly a cave painting. These have been found in Bhimbetka. This is a collection of rock shelters in Madhya Pradesh in India, and the dating is around 10,000 BC. Now another interesting thing that I would like to point out over here is that it is a huge, maybe a rhinoceros, and around it you can see deer. Here you can see the figurines, stick figures of human beings, and it seems as if they are trying to attack it, and it is in turn trying to attack them. And here you can see another few figures, but they are not very clear. You can see that this has been painted in bright red, and the pigments must be available around that place. And the interesting thing over here is you can find a few drawings of human beings over here. Most of the drawings that we had seen earlier, you can see the Hall of Bulls, there are no drawings of human beings. Even in this place you can see that there are no drawings of human beings, or Here you can see that this is again another cave of at Bhimbetka, and you can see that there are lots of human beings. But apart from that, we haven't found the drawings of human beings in most of the caves around the world, right? The reason for this is what I will tell you soon. Now there is another painting that is the Wounded Bison. This is a cave painting that was discovered in Altamira in Spain, and it dates to around 15,000 BC. अगर आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखेंगे. आप इसकी आउटलाइन को ऑब्जर्व कीजिए. इट इज़ अ परफेक्ट आउटलाइन. इन्होंने आउटलाइन बनाई है, उसके बाद उन्होंने कलर्स को फिल किया हुआ है, लेकिन आप इसके प्रोपोर्शंस को देखेंगे तो दे सीम टू बी परफेक्ट प्रोपोर्शंस. यहाँ पर उसके आप देखिए, यहाँ पर ये लेग है, यहाँ पर हूव्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस मस्ट बी द टेल, दीज आर द हॉर्न्स, एंड इट लुक्स एज इफ that the bison is dying or it is dead, right? And here you can see the perfect hump. Actually देखा जाए तो in terms of art it is supposed to be a very beautiful painting, और ये पाई गई है स्पेन में, right? ये एक और पेंटिंग है जो कि पाई गई है इंडोनेशिया में अराउंड, एंड इट इज़ डेटेड टू अराउंड 10,000 BC. और आप यहाँ पर देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि बहुत सारे हैंड मार्क्स हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव इम्प्रिंट्स ऑफ हैंड्स हैं, और यहाँ पर ये कुछ स्टेंसिल्स की तरह नेगेटिवली बनाए गए हैं, यानी कि हाथ को दीवार के ऊपर रख करके उसके आसपास उन्होंने पेंट किया है. जो पहले वाले हैं वो उन्होंने हाथ को अंदर टिप करके पेंट के अंदर उन्होंने बनाया है. नाउ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज, इफ़ यू हैव बीन in villages,
देन यू मस्ट हैव सीन कि लोग जो मड हाउसेस में रहते हैं वो अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है या कुछ भी है तो लेडीज़ क्या करती हैं, गेरू लेकर के अपने हाथों के निशान लगाती हैं दरवाज़ों के बाहर और दीवारों के बाहर, राइट. So these are the things that have been there right from the cave times, right. cave paintings में भी आपने यही सेम चीज़ें देखी हैं और आज भी हैं. So we really don't know the reason why these hands have been made and why there are so many hands in the same cave. It is quite possible कि ये दिखाना चाहते हैं कि we can assume that there were a lot of people living together in the same cave. Now this is another painting that is again from Lascaux, France, and it is dated to around 10,000 BC. And यहाँ पर आप देखेंगे 3 फिगर्स हैं, इंटरेस्टिंग है. दिस इज़ लाइक बाइसन, अगेन इट इज़ अ वोंडेड बाइसन. इसको स्पीयर मारा गया है, वुंडेड बाइसन है, यहाँ पर एक स्पीयर मारा गया और इसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, एंट्रेल्स आर हैंगिंग आउट, एंट्रेल्स आर हैंगिंग आउट. बट यू कैन सी दैट ओवरऑल देखेंगे तो इट इज़ अ कंप्लीट फिगर. हियर यू कैन सी राइनोसेरोस. You can see from the drawing of the rhinoceros that it is again a very perfect drawing. And another thing that we can see over here is शायद से एक इंसान को मारा हुआ है. शायद से ये बाइसन ने ही मारा हो, इंसान ने बाइसन को मार दिया और बाइसन ने उसको मार दिया और उसकी एक शायद से डेड बॉडी है. लेकिन हम इसको ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि यही सच है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या ये लोग को अपने रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, क्या अपने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये लोग क्या कोई हमको स्टोरीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे. अगर ये स्टोरी है तो हो सकता है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान इसको मारने के लिए, बाइसन को मारने के लिए गया और उसी दौरान वो अपने आप बाइसन से भी इंजर होकर के मर गया. लेकिन एक और अजम्पशन भी है कि ये जो पेंटिंग बनाई गई है एक ही टाइम पे नहीं बनाई गई है. हो सकता है कि एक टाइम पर बाइसन बनाया गया हो, एक टाइम पर राइनोसेरोस बनाया गया हो, एक टाइम पर ये इंसान बनाया गया हो. और एक और चीज़ आपको जो इसमें नज़र आ रही है वो है ये क्या कहते हैं, एक बर्ड जो कि पोल के ऊपर खड़ी हुई है, राइट, पोल के ऊपर लगी हुई है. इट कैन बी सॉर्ट ऑफ अ टोटेम और इट कैन बी अ स्पिरिट हेल्पर. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जैसे कि हम लोग कुछ सिंबल्स लेकर के चलते हैं अपने साथ, रिलीजियस सिंबल्स वगैरह, हो सकता है कि ये लोग भी जब हंटिंग के टाइम पर जाते होंगे तो कुछ एक स्पिरिट हेल्पर को साथ में लेके जाते होंगे. तो इट कैन बी टोटेम और समथिंग विच दे मस्ट बी यूजिंग फॉर हेल्पिंग देम इन देयर for their hunting, right. So it is quite possible that the painter is trying to make us to tell us a story. It is quite possible that there is no story in this at all. Now let's come to another painting that is a group of horses over here. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे horses overlap किए गए हैं. एक horse पहले बनाया गया है, उसके ऊपर दूसरे हॉर्सेस ओवरलैप की गई हैं ड्राइंग्स. और यहाँ पर आप फिर से एक और राइनो देख सकते हैं यहाँ पर. एंड एक और भी चीज़ है कि ये जो पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, इट इज़ नॉट सो दैट ये पेंटिंग्स जो केव में बनाई गई हैं, सपोजिंग यहाँ पर आपका एंट्रेंस है केव का, तो ठीक है, यहाँ पर आपका एंट्रेंस है और ये पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई हैं. नहीं, ये पेंटिंग्स यहाँ नहीं बनाई गई हैं. और ये पेंटिंग्स बहुत ही डीप केव्स में जा कर के बनाई गई हैं, जहाँ पर बिल्कुल देयर वाज नो लाइट एट ऑल, देयर वाज नो लाइट. तो ऐसा क्यों है कि इन लोगों ने वहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हैं जहाँ पर लाइट नहीं थी बिल्कुल भी. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जब
ये लोग हंटिंग के लिए जाते थे, तो क्योंकि ये जानवरों को आसानी से काबू नहीं कर पाते थे, तो जाने से पहले इन लोगों का ये मानना था कि अगर हम उसकी स्पिरिट को कैप्चर कर सकते हैं तो शायद से हम उस जानवर को भी कैप्चर कर सकते हैं और आसानी से, बिना उन लोगों को खुद कोई इंजरी हुए। Now, how do we reach to this conclusion? We reached to this conclusion from known to unknown. आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो there are साउथ अफ्रीकन बुशमैन जो कि हंटिंग जाने से पहले ज़मीन के ऊपर जिस एनिमल की हंटिंग के लिए जा रहे हैं उसकी ड्राइंग बनाते हैं, उसको दिखाते हैं कि वो मरा हुआ है और उसके अंदर उनका जो भी वेपन है वो लगा हुआ है, और उसके आसपास रिचुअल डांस करते हैं, और उसको रिचुअल डांस करने के बाद वो ड्राइंग को ज़मीन के ऊपर से मिटा देते हैं और फिर उसके बाद हंटिंग के लिए जाते हैं। अब वो ज़मीन के ऊपर से वो ड्राइंग को मिटाते क्यों हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जब एनिमल की स्पिरिट मरने के बाद एस्केप हो तो कहीं इस ड्राइंग के अंदर ना आ जाए, राइट? सो व्हाट वी फील इज़ दैट दे हैड अ सेंस ऑफ मैजिक, राइट? और वो लोग भी ये मानते थे कि जो चीज़ ज़िंदा है उसके अंदर स्पिरिट है और जो मर गई है उसके अंदर से स्पिरिट निकल जाती है। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड realize कि what is the difference between the dead and the alive. So maybe there is something that is which we call spirit. सो ये केव मैन जाने से पहले, अपनी हंटिंग जाने से पहले वो लोग क्या करते थे, वो उन जानवरों की पेंटिंग्स को दीवारों पर बना करके केव के बहुत अंदर जहाँ पर लाइट नहीं आती थी वहाँ पर वो लोग ड्राइंग्स बनाते थे और शायद से कोई रिचुअल्स करते थे और फिर हंटिंग के लिए जाते थे। इससे आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं क्या वो अकेले कर सकते थे? नहीं। क्या वो इतने अंधेरे में कोई भी पेंटिंग अकेले कर सकता था? नहीं। इसका मतलब ये है कि दे यूज्ड टू वर्क लाइक अ कम्युनिटी, और इतने अंधेरे में अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो नेचुरली उनके पास लाइट, फायर तब थी। फायर वो लोग जला करके एनिमल फैट के अंदर डिप करके लैंटर्न्स जो भी बनाया करते थे और उसकी रोशनी के अंदर वो पेंटिंग्स बनाया करते थे, और एक इंसान उसकी पीछे लैंप लेके खड़ा है और एक बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी मानना है कि उनकी कम्युनिटीज़ में सभी लोग पेंटिंग नहीं करते होंगे। कुछ लोगों को शायद से हो सकता है कि काम दिया जाता होगा पेंटिंग करने का, और हम ये भी नहीं ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि भाई सारे के सारे वो आदमी ही होते होंगे। मैं ये भी मानती हूँ कि हो सकता है आदमी हंटिंग के लिए जाते होंगे और औरतें बैठ करके वहाँ पर पेंटिंग बनाती होंगी। So it is quite possible at that point of time there was no discrimination between men and women, right? As far as artists are concerned, and women were given their due as an artist. Now in the previous paintings I showed you an abstract symbol, right? एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स मैंने आपको दिखाए थे। ये देखिए यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल है, तो ये इन लोगों ने ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल क्यों बनाया है? ये सेम थिंग जो अफ्रीकन बुशमैन हैं वो लोग तो मिटा देते थे पेंटिंग को, लेकिन ये लोगों ने शायद से ये एक केज टाइप बनाया है कि भाई जब ये जानवर मर जाएगा तो उसकी स्पिरिट इसमें इस चीज़ में आकर के ट्रैप हो जाए। तो ये चीज़ हमने कई जगह पर पाई है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। सिमिलरली आई विल शो यू ऑन अनदर पेंटिंग, दिस वन ओवर हियर। दिस इज अगेन अनदर इंटरेस्टिंग पेंटिंग ऑफ हॉर्सेस। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ फिगर्स हैं, ग्राउंड लाइन नहीं है, आउटलाइंस बनाई हुई हैं। यहाँ पर देखिए आप आउटलाइंस हैं, यहाँ पर आप देखेंगे देर आर हॉर्सेस एंड देर आर माउंटेन गोट्स और आइबेक्सेस, राइट? आइबेक्स यहाँ पर बनाए हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2
दो आइबेक्स बनाए हुए हैं और बहुत सारे हॉर्सेस बनाए हुए हैं, राइट। और सेंटर में यहाँ पर अगेन द सेम टाइप ऑफ सिंबल, शायद से दिस इज सपोज टू बी अ केज और समथिंग, और मे बी अ प्लेस वेयर द स्पिरिट्स कुड फाइनली कम बैक टू, राइट। So with this I come to the conclusion of today's little talk on art, right. And what I would like to say is that what I have understood is that art is basic to human nature, right. Art is a part of human nature, and art शुरू से थी, जब से हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर पाए हैं, और आज भी आर्ट है। एंड मेरे ख्याल से जब ये आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाते होंगे तो इनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ पर्टिकुलर आर्ट जो इंसान होंगे उस टाइम पर, उन लोगों को कमीशन किया गया होगा, लेकिन उस टाइम पर भी इंसान ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हमारे में स्पिरिट है या नहीं है। और आज भी हम यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ स्पिरिट एंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक हैज़ ऑलवेज इंट्रिग्ड अस। उस टाइम पर भी हम समझने की कोशिश करते थे क्या कुछ चीज़ है जिसको हम मैजिक कह सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर जाऊं और अपना जो फूड है उसको कैप्चर करके फटाफट सेफली वापस आ जाऊं? क्या ऐसा कुछ मैजिक है, जीनी है, जो कि जो मैं चाहूँ वो बस वो सुने और मेरे को वो चीज़ मिल जाए? So there are certain things that have always intrigued us, and there are certain things that we have not been able to definitely come to a conclusion about it, and we have not been able to decipher it even today in this modern era of science. And maybe looking at these paintings, we will come to know, we will be able to realize that the search about the intricacies of humanity is still on. Thank you. I hope you enjoyed the video, and I hope to see you the next time soon.